तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं आ गया हूँ आपका क्वेश्चन लेके, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों, वह है क्या, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ओके साथियों, क्या है आज का हमारा टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। तो आज हम समझेंगे साथियों कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है, उसमें से हम 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आज हम छांट के लाए हैं और उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही समझ में आपको आएगा शानदार तरीके से, है ना। और साथियों एक बात और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथियों अब हम चलते हैं और चैनल को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। ठीक है साथियों, तो हम समझेंगे यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना। क्या करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना। कैसे, आइए देखते हैं, इसका डिटेल में उत्तर समझते हैं हम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के द्वारा, ठीक है, के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्र की प्रेरणाओं अथवा आवेगों के रूप में क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद इतनी बात समझ में आ गई है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र है, एक सेकंड, चलिए, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है साथियों, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है, वो क्या करता है, वह संवेदनाओं का, ठीक है, वह संवेदनाओं को ग्रहण करता है। क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है साथियों, क्या करता है, ग्रहण करता है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो बोल रहा है निश्चल के कण, जो निश्चल होता है, ठीक है, ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, निश्चल के कण कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिका काय में पाए जाते हैं। चलिए साथियों हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका अगर हैं, ठीक है, दो तंत्रिका तंत्र हैं, उनके बीच में जो खाली स्थान है, ठीक है, बीच में खाली स्थान, ठीक है, उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं युग्मान बंधन। क्या कहते हैं, युग्मान बंधन। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है साथियों। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है कितना, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है साथियों, कितना होता है वेट मनुष्य के मस्तिष्क का, तो 1300 से 1400 ग्राम का होता। क्लियर हो गया बात, इतनी पॉइंट समझ में आ गई सभी को। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए साथियों हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्या देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो साथियों मस्तिष्क जो होता है, ये हमारी सभी क्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है। जैसे
फर्स्ट नंबर है थिंकिंग के लिए, ठीक है, सोचने के लिए। दूसरा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ठीक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, शरीर को बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस करना शरीर में, ठीक है। और देखिए जो चौथा पॉइंट है उपरोक्त तो सभी है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये हमारे मस्तिष्क के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए साथियों अब हम समझते हैं अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित होता है, ठीक है, सर्वाधिक विकसित होता है। तो कौन सा भाग होता है साथियों, कौन सा भाग होता है सर्वाधिक विकसित, आंसर नंबर ए प्रमस्तिष्क। कौन हो जाएगा, आंसर नंबर ए प्रमस्तिष्क हो जाएगा। आइए साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है साथियों, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण। तो कौन करता है ये साथियों, ये हमारा करता है डाइएनसेफेलॉन करता है। क्या करता है, डाइएनसेफेलॉन का हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये क्या कार्य करता है, ताप का नियंत्रण करता है, नींद थकान आदि को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, इतना पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते। चलिए साथियों अब आपको क्लियर दिख रहा है ना। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है साथियों, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली क्या होती है, अग्नाशय होती है। क्या होती है, अग्नाशय। ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है साथियों, ठीक है। क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है ना। जो अग्नाशय है हमारा, यानी आंसर नंबर सी। क्या है, आंसर नंबर हमारा सी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आंसर नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मेरुरज्जु उत्पन्न होता है। मेरुरज्जु कहाँ से उत्पन्न होता है, मेरुरज्जु पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से, ठीक है। कहाँ से होता है, मेडुला से होता है। कहाँ से होता है साथियों, मेडुला से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेडुला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण कौन करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं। कौन करती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं, ठीक है साथियों। कौन करता है, अनैच्छिक क्रियाएं करती हैं। जैसे क्या होती हैं हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे श्वसन, हृदय की गति, रुधिर परिसंचरण, ठीक है। और क्या हो जाएगा, शरीर के तापमान का नियंत्रण। और ये सभी हमारे क्या करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, इनको नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। चलिए साथियों अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो प्यारे साथियों अगर कोई भी मनुष्य उसका तंत्रिका तंत्र कार्य, उसके जो प्रतिवर्ती क्रिया वह नहीं दे रहा है, तो कौन सा तंत्रिका तंत्र उसका क्या होगा, क्षतिग्रस्त होगा। सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा उसका मेरुरज्जु, क्योंकि मेरुरज्जु के द्वारा क्या होता है, मेरुरज्जु, ठीक है, उसके द्वारा सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्या होता है, सूचनाओं का एक सेकंड, ठीक है। चलिए सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है साथियों। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका तो हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मानव में कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखते हैं हम। ये देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर
बी हो जाएगा। चलिए साथियों हम 13वां क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया का क्या होगा? उचित उदाहरण कौन सा है? सामान्य सांस लेना नहीं, ठीक है। पुस्तक पढ़ना नहीं। स्कूटर चलाना नहीं। यकायक यानी अचानक नेत्र के सामने तेजी से रोशनी पड़ने पर, ठीक है, नेत्र का झपकना, ठीक है, यह क्या है? यह प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। मतलब ऑटो, जो अपने से क्या हो, तुरंत कार्य शुरू हो जाए, ठीक है साथियों। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए अब हम देखते हैं अगला। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप बनता है, कैसे बनता है साथियों, इसको समझते हैं। तो जो प्रतिवर्ती चाप होता है वह आंसर नंबर ए हो जाए इसका। संवेदांग होगा, पहले संवेदांग बनेगा, फिर मेरुरज्जु बनेगा, फिर अपवाहक अंग बनेगा। संवेदांग होगा, मेरुरज्जु होगा और अपवाहक अंग होगा, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है कि नहीं? चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए साथियों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बहि एवं अंतःस्रावी दोनों हैं? तो अंत एवं बहिस्रावी ग्रंथि दोनों हैं, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं साथियों? तो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं बताइए सभी लोग। रासायनिक दृष्टिकोण से हार्मोन्स मुख्य रूप से प्रोटीन तथा स्टेरॉइड्स से निर्मित होते हैं। इनका जो आधार पदार्थ है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है? चलिए अगला हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ नाम देखते हैं, ठीक है साथियों। क्या देखते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के हम कुछ नाम देखते हैं, आइए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि? ये पीनियल ग्रंथि है। देखिए दोस्तों ए नंबर की जो है, ठीक है, जो ए नंबर हुआ पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। बी नंबर की कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है साथियों। सी नंबर की कौन सी है? जो गले में है, थायराइड है, ठीक है। कौन सी है? थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है। और जो डी नंबर में है साथियों वो है थाइमस। कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना? सभी को क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो इसका हमारा आंसर, ये हमारी पीनियल ग्रंथि है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारी क्या है? थायराइड ग्लैंड है। और ये क्या है? ये हमारी है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है साथियों। मैंने 4 पॉइंट कर दिए हैं, चारों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी ना? चलिए आगे हम देखते हैं साथियों। ये देखिए साथियों मैंने जो बताया था आपको, ठीक है, ये देखिए पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और थाइमस ग्रंथि है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है साथियों। क्या है? पीयूष ग्रंथि है। समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे होती है? डाइसिफेलॉन के पीछे होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है सभी को? ओके चलिए अगला हम देखते हैं साथियों। चलिए साथियों, मस्तिष्क पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है साथियों? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा,
क्या हो जाएगा साथियों, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आइए हम किस क्वेश्चन नंबर देखते हैं। त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी MSH। क्या होता है? MSH होता है जो त्वचा के रंग को क्या कहता है? त्वचा के रंग को गहरा करता है। ठीक है साथियों, क्या करता है? गहरा करता है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं? अभी सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए हमें कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए साथियों, अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावण होता है। तो पिट्यूटरियन हार्मोन्स का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए आगे देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्च पाली में निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है पिट्यूटरी ग्रंथि से? तो ये है साथियों वैस्ट्रोप्रेसिन। क्या है? वैस्ट्रोप्रेसिन नामक हार्मोन्स है, जिससे एंटीडायट्यूरिक हार्मोन्स भी कहते हैं, या फिर ADH। ठीक है, जो जल के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। इस प्रकार यह मूत्र की मात्रा को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो ADH होता है हमारा साथियों, ADH यह यूरिन की मात्रा को क्या करता है? यूरिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है साथियों? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। थायरॉक्सिन के कमी से या अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। क्या हो जाएगा? प्ल्यूमर रोग हो जाएगा। प्ल्यूमर रोग थायरॉक्सिन के स्रावण से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि जगह जगह पर क्या होती है? गांठें बन जाती हैं और पूरी ग्रंथि क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जो महंगा होता है वो नमक की कमी से होता है। ठीक है, चल अगला देखते हैं। थायरॉक्सिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देखते हैं हम। आयरन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का संश्लेषण करता है। ठीक है, चौथा है थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन भी कहलाता है। ये तो दोस्तों ये सब सही है। ठीक है, लेकिन ए नंबर हमारा क्या है? गलत है। क्या है? ए नंबर हमारा गलत है। ठीक है, क्या? आयरन थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आयोडीन थायरॉक्सिन के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, आयरन नहीं है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आयरन नहीं होगा, क्या होगा? आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सभी को? क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। ये वाला कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के लिए है तो हार्मोन्स कौन सा साबित होता है? तो साथियों उसके लिए हो जाएगा पैराथायराइड। क्या हो जाएगा? पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा पैराथार्मोन्स का स्रावण होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? उपापचय को नियंत्रित रखता है। ठीक है साथियों, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अगला हम देखते हैं साथियों 30 क्वेश्चन। चलिए साथियों हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना अगला। तो इसमें हो जाएगा पैराथार्मोन्स के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है साथियों? तो इसमें हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन रोग की खोज किसने किया था? तो एडिशन रोग का पता लगाया कौन था? वो थे थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है साथियों, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं। मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वो क्या कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो इसको पेनियल काय। कौन स्रावित करती है? पेनियल काय। ठीक है साथियों, चलिए थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो थाइमोसिन जो हार्मोन्स है वो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है साथियों,
इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। कहाँ से होता है? बीटा सेल्स के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है साथियों। आप सभी लोग एक बार इसे शेयर कर दीजिए और चैनल में अगर आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी तरह के डेली क्वेश्चन लाता रहूँगा, पढ़ाऊँगा बहुत धमाकेदार तरीके से। ठीक है, और आप सभी लोग क्या करते रहिए, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। तो एक बार चैनल को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। रुधिर में शर्करा का नियमन कौन करता है? तो रुधिर में जो शर्करा की मात्रा होती है उसका नियमन हमारा इंसुलिन करता है। कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन करता है। तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को क्या करिए साथियों? शेयर करिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, क्या है? इम्पोर्टेंट है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है ना साथियों? चलिए अब हम फिर इसको फिनिश करते हैं ये क्लास को। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।